Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start introduction of exercise 2.2, okay? And today's topic is zeros of polynomial, ठीक है? तो बेटा zeros of polynomial समझने से पहले आपको पता होना चाहिए polynomials क्या है, ठीक है? polynomials के बारे में हमने introduction 1.1 पे काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, है ना? तो polynomials को हम डिग्री के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं एंड टर्म्स के अकॉर्डिंग भी. अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग की बात करें तो मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, है ना? तो और हमने सीखा था कि जो पॉलिनोमियल होता है उसको हम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर की फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर, और होल नंबर में कोई भी नंबर यानी 0, 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर पावर पे हो सकती है, ठीक है? सपोज करिए हमने लिख ली 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 है, और टर्म एक है तो ये मोनोमियल है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली. अब इसको अगर लिखने की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं px से, ठीक है? px से क्यों किया? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो p लिखा, x इसीलिए क्योंकि ये वेरिएबल हमने x लिखा हुआ है. अगर हम एक दूसरा पॉलिनोमियल लिख लें 2x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है? और एक पॉलिनोमियल लिखें 3y³ प्लस 3y प्लस 2, ठीक है? और एक पॉलिनोमियल लिख लें 7z³ प्लस 2z, ठीक है? तो ये अगर हमने ऐसे पॉलिनोमियल लिख लिए तो इन सबको भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको px से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इसका वेरिएबल भी x है. अगर इसकी बात करें तो ये p तो हमने दिखा दिया कि ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल क्या है y, तो py से इसे रिप्रेजेंट करेंगे. वैसे ही अगर इसकी बात करें तो pz, क्योंकि p क्या है? पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है और z इसका वेरिएबल रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है ना? तो बेटा ये तो हमने पढ़ा था प्रीवियस आपके एक्सरसाइज में. अब आज हमने पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो बेटा इसके लिए हम देख लेते हैं. सपोज हमने ये हमने ले ली पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म पे जो कि है px इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है? अगर आपको बोला जाए कि p1 की वैल्यू निकालिए, p1 की वैल्यू, अब देखिए p क्या है? पॉलिनोमियल, और 1 क्या है? वेरिएबल की वैल्यू. x की जगह क्या रखना है आपको? 1. अगर यह वेरिएबल y होता तो y की जगह क्या रखते हैं हम? 1, ठीक है? तो देखिए p1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए? 2 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 2 प्लस 3 है ना, दिस इज़ 4 प्लस 3, दिस इज़ 7. यानी कि हमें p1 की वैल्यू कितनी मिल गई है बेटा? 7. इसका मतलब एट, है ना, एट x इक्वल टू 1 आपको px कितना मिल गया बेटा? या फिर आप बोल सकते हैं p1 इक्वल टू आपको मिल गया 7, ठीक है? तो ये बात हो गई कि हम किस तरीके से इसको शो करते हैं और ये वैल्यूज़ को हम कैसे पुट करते हैं, ठीक है ना? तो ज़ीरोज़ को ही समझने के लिए हम ये चीज़ें समझ रहे हैं. अगर आप देखें, आपको एक इक्वेशन दे दी पॉलिनोमियल, यानी कि px इक्वल टू आपको गिवन है x माइनस 1, ठीक है? आपको एक पॉलिनोमियल क्या गिवन है? x माइनस 1. दिस इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, है ना? समझ आ रहा होगा ना? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर है 1, ठीक है? अब आपको अगर बोल दिया जाए कि p1 की वैल्यू क्या होगी, p1 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे बेटा? जैसे हमने यहाँ 1 की वैल्यू पुट करी थी, सिमिलरली p1 इक्वल टू क्या करेंगे? 1 माइनस 1, तो p1 इक्वल टू क्या मिल गया हमें? 0. तो देखिए यहाँ p1 की जो वैल्यू 0 मिल गई, यहाँ पर 1 रखने पर जब वैल्यू 0 मिली है, इसका मतलब 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना? ज़ीरोज़ और ज़ीरो दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है? ज़ीरो जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, ज़ीरोज़ क्या है? प्लूरल फॉर्म. अभी लीनियर इक्वेशन है तो इसके लिए हमें केवल एक ही ज़ीरो मिलता है, ठीक है ना? यानी कि इसका एक ही रूट होगा. कहीं कहीं पर आपको ज़ीरोज़ को रूट भी दिया हो सकता है, यानी कि आपको ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल भी गिवन हो सकता है लिखा हुआ, या फिर ज़ीरोज़ या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि x इक्वल टू 1 इज़ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px
इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 क्या है, इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x माइनस 1। यानी कि अगर हम इससे कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो ज़ीरो क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, यानी कि x की वो वैल्यू, यानी वेरिएबल x की कौन सी वैल्यू 1 आई ना, इसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली हमें, 0 मिली है। यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0, वही ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या बोला हमने, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो उसका क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं विद डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच the value of polynomial become 0। क्या बोला बेटा, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, 1, वेरिएबल की इस वैल्यू के लिए इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, यानी p1, यानी ये क्या था हमारा पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये इस इक्वेशन के लिए 1 जो है ना, x इक्वल टू 1 आया, ये इसका क्या हो गया, ज़ीरोज़ हो गया। इसी तरीके से एक और पार्ट देख लीजिए, जैसे आपको गिवन हो py इक्वल टू y माइनस 2 की अगर बात करें तो देखिए अगर आपसे बोला जाए p2 की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो क्या करेंगे बेटा, p2 की वैल्यू के लिए देखिए y की जगह हमने कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो पूरी इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 अगर सपोज करें तो y देखिए y की जगह हमने p2 रखा, तो यहाँ y की जगह भी 2 माइनस 2, तो p2 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें बेटा, 0। तो ये p2 की वैल्यू 0 किसके लिए मिली, y इक्वल टू 2 के लिए। इसका मतलब इस इक्वेशन का 0 कितना है, 2। ठीक है ना, तो डेफिनेशन समझ आई होगी, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0, दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, जिसके लिए आपकी वैल्यू क्या होगी पॉलिनोमियल की, 0, वही उस इक्वेशन का क्या है, 0 है। ठीक है ना, अब देखिए अगर हम इसको देखें ना, इन दोनों पार्ट्स को, पहला हमने ये किया और दूसरा हमने ये किया, तो इससे हमें ये पता लगा कि ज़ीरोज़ मिलने के लिए, यानी अगर हमें किसी भी इक्वेशन के ज़ीरो चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे। देखिए इसका 0 कितना मिला हमें, 1 मिला। अभी तो अभी मैंने बोला कि 1 रखो, है ना, अगर आप कुछ और वैल्यू रखते तो हमें 0 नहीं मिलता। तो इसका मतलब हमें 0 कैसे निकाल सकते हैं हम किसी भी इक्वेशन के, है ना। अगर मैं यहाँ 1 रखने को ना बोलती, आप कुछ और वैल्यू रखते तो उससे 0 तो नहीं मिलता, है ना। वैसे इसके लिए भी अगर मैं 2 रखने को ना बोलती तो ये 0 नहीं मिलता, है ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, अगर इसको देखें तो हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी कि जो px है ना, जो px है हमने उसको 0 के इक्वल अगर ले लिया, px को 0 के इक्वल लिया, तब जाके हमें पहले वाले पार्ट का 0 मिला। यानी कि px 0 का मतलब क्या है बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिया, तो x माइनस 1 अगर 0 है तो x इक्वल टू क्या मिला, 1। इसका मतलब जब भी हमने पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लेट कर लिया, तब जाके हमें ज़ीरोज़ की वैल्यू मिलती है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो हमने बोला था ना आपको रखने को, अगर आपसे खुद ही बोल दिया जाता है कि आप इसके ज़ीरोज़ निकालो तो आप नहीं निकाल पाते वहाँ पे, है ना। तो ये कंक्लूजन निकला कि किसी भी इक्वेशन के अगर आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चंस आएंगे इन एक्सरसाइज के ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो क्या करेंगे हम, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम 0 के इक्वल लेट कर लेंगे, जिससे कि उसका ज़ीरोज़ हमें मिलेगा। ठीक है ना, तो देखिए इस इक्वेशन के लिए इसका केवल एक 0 है, दैट इज़ x इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो देखिए अगर हमने py को किसके इक्वल लेट कर लिया बेटा, 0 के, यानी पॉलिनोमियल को हमने 0 लेट कर लिया, py कितना था, y माइनस 2, तो ये इक्वल हो गया 0 के, यहाँ से y इक्वल टू 2 मिल गया। इसका मतलब सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए y इक्वल टू 2 इसका क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई 0 की जो हमने समझी। अब ये इक्वेशन हमने कैसी ली हुई थी बेटा, दीज आर लीनियर इक्वेशन। और अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो इसकी जो एक जनरल फॉर्म होती है, दिस इज ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी होती है लीनियर फॉर्म। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है दिस इज ax प्लस बी। अब हमको अगर निकालना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, यानी इस इक्वेशन के कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो हम इसको किसके इक्वल लेट कर लेंगे, 0 के इक्वल, है ना। तो अगर हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो ये x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी को राइट में भेजेंगे अपॉन a, यानी x का जो 0
मिला हमें, दिस इज माइनस बी अपॉन ए एंड दिस इज द ओनली ज़ीरो ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पता लगा कि लीनियर इक्वेशन के केवल एक ज़ीरो होता है। ठीक है, इसमें हमको ज़्यादा ज़ीरोज़ मिल नहीं सकते, केवल एक ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा, है ना। ये लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल थे। तो हमने देखा कि हमने फर्स्ट वाले के लिए भी एक ही ज़ीरो मिला है, दूसरे के लिए भी एक ही मिला है, तो जनरल फॉर्म पे भी हमने देख लिया। तो अब आप कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन उठा के देखेंगे तो आपको उसका केवल एक ही ज़ीरो मिलेगा। ठीक हो गया ना बेटा। अब देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो देखिए बेटा, हमने एक क्वेश्चन लिखा, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, तो आपको ये दो नंबर्स गिवन है, आपसे बोला गया है कि क्या ये इसके ज़ीरोज़ हैं, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, अगर ये एक पॉलिनोमियल है और x वेरिएबल की है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिख सकते हैं ना। अब देखिए, हमको क्या वेरीफाई करना है, 2 और 0 के लिए। तो एक बार हम x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे, एक बार x इक्वल टू 0 के लिए चेक करेंगे। तो x इक्वल टू 2 के लिए p2 बन जाएगा, है ना। p2 इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, है ना। 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, यानी कि देखिए यहाँ से अगर बात करें तो p2 की वैल्यू हमें मिल गई 0, है ना। अब हम किस पे वैल्यू चेक करेंगे, x इक्वल टू 0 के लिए। तो p0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, है ना। यहाँ पुट करेंगे ना, इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए p0 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 स्क्वायर इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, 0 माइनस 0 इज 0। तो p0 की वैल्यू भी हमें मिल गई 0। तो देखिए p2 की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है और p0 की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है। इसका मतलब 2 and 0 बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके दो ज़ीरोज़ हैं, एक तो 0 है और एक 2 है ना। एक 2 के लिए हमको वैल्यू मिली 0, एक 0 के लिए हमें वैल्यू मिली है 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x के 2 ज़ीरोज़ हैं, जिन दोनों वैल्यूज़ को रख के आपको वैल्यू 0 मिली ना इक्वेशन की। इट मीन्स दीज बोथ नंबर्स आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है ना। तो बेटा देखिए, ये थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसके 2 ज़ीरोज़ प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे लीनियर की बात की तो हमने बोला केवल एक ज़ीरो होता है, तो क्वाड्रेटिक में 2 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई ज़ीरोज़ की, यानी कि 2 हैं, प्लूरल फॉर्म पे है, इट मीन्स दीज आर ज़ीरोज़। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा ज़ीरोज़ का काम। एक आप क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन के लिए भी समझ लीजिए। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। तो बेटा देखिए, एक क्वेश्चन हमने अभी अभी ये किया हुआ है ना, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक के लिए 2 ज़ीरोज़ निकाले। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। आपको इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है तो इतना तो क्लियर है कि यहाँ से 1 0 हमें मिलेगा। ठीक है, अब ज़ीरोज़ के लिए हमने क्या बोला, हम पी एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं बेटा, 0 लेट कर लेते हैं, है ना। तो पी एक्स इक्वल टू 0 करने से हमें क्या मिलती है, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ मिलते हैं। तो पी एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 2x प्लस 1 इक्वल टू हमने 0 बोल दिया। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो 2x इक्वल टू दिस इज -1, x इक्वल टू -1 अपॉन 2। तो बेटा ये x इक्वल टू -1 अपॉन 2, दिस इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, या फिर आप बोल सकते हैं 2x प्लस 1 के लिए जो 0 मिला, दिस इज -1 अपॉन 2। तो अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, तो आपको px की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर चाहें तो करके देख सकते हैं। देखिए px इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू दिस इज -1 अपॉन 2, है ना, प्लस 1। अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 इज 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 अपॉन 2 के लिए px की वैल्यू हमें 0 मिल रही है। इट मीन्स दिस इज द ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब देखिए अगर इसकी क्वेश्चन को देखें तो इसमें गिवन है, चेक वेदर -2 and 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो बेटा अगर देखें तो आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x प्लस 2। अगर इसको गिवन है पॉलिनोमियल तो ये है बेटा पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2। बेटा अगर हम इसको देखें तो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल, और हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही ज़ीरो होता है, और आपको बोला गया है -2 और 2 को चेक करिए, का मतलब इन दोनों में से केवल एक ही इसका ज़ीरो होगा। ठीक है ना, तो चेक करके देखेंगे। सबसे पहले हम रख लेते हैं x इक्वल टू -2। ठीक है, x क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये वेरिएबल x में इक्वेशन है। ठीक है ना, तो बेटा इसके लिए p -2 बन जाएगा,
x की जगह हमने -2 रख दिया +2, है ना, तो क्या बनेगा बेटा, p -2 इक्वल टू बन गया -2 + 2 इज 0। तो p -2 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। यहाँ से हमें पता लगा कि x इक्वल टू -2, या फिर आप बोल सकते हो -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब एक बार आप x इक्वल टू 2 के लिए भी चेक कर लीजिए, है ना, आपको चेक करने को बोला गया है। तो p2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 + 2, इट मीन्स p2 इक्वल टू हमको कितना मिल रहा है बेटा, दिस इज़ 4। तो इसका मतलब P2 तो वैल्यू कितनी दे रहा है इक्वेशन की, दिस इज़ 4, जो कि 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है इट मीन्स केवल -2 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है। क्लियर हो गया ना। तो बेटा आज हमने समझ लिया कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। सबसे पहली बात हमने समझी कि पॉलिनोमियल्स के लिए, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है उसके लिए केवल एक ज़ीरो आता है। अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो 2 ज़ीरोज़ हमें मिल सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में हमने देखा ज़ीरोज़ कैसे मिलते हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए हमारी इक्वेशन की यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही वैल्यू क्या है, उस इक्वेशन का 0 है, ठीक है। बस इतनी छोटी सी बात थी जो हमें सीखनी थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। So students, if you find this video helpful, please like and share, and if you are new to this channel, please subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. So students, we will meet in next video with solution of exercise. Till then, take care and bye bye.